ना मैया मैंने माखन ना खायो। सखी बोली अरे मैया दारी के ने आज का क्यों या तेरे लाला ने हमारे छोटे छोटे बछड़ों को वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौस संजात हासा, तुम्हारे कन्हैया ने बछड़ों को खूंटे से खोल दिया। तो मैया बोली खूंटे से खोल दिया तो जाओ दोह लिया करो गैया। अरे मैया ऐसे समय पे खोला आ समय जब गाय दोहने का समय नहीं था, सारा दूध पी गए बछड़ा। अच्छा बछड़ा बंधे हैं और किसने खोला खूंटे से? जोर से जोर से भगवान ने। ये कथा क्या मैसेज दे रही है कि हम और आप ही बछड़े हैं जो संसार के खूंटे से बंधे हैं। हमें कोई मुक्त कर सकता है तो केवल भगवान कर सकते। ये कथा के पीछे का मैसेज है। भगवान की हर लीला संदेश देती है ना मैया? मैया क्या बातें कर रही हो गई पंचायत? गोपियां शिकायत कर रही हैं पर शिकायत के पीछे का सिद्धांत दर्शन है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान कितने सुंदर हैं? कितने सुंदर हैं? गोपियां कहती हैं यहां कन्हैया आओ जरा हमारी गोद में बैठ जाओ। कन्हैया बोले नहीं बैठूंगा तेरी गोद। लाला जैसा सुख आप अपनी माँ को दे रहे हैं क्या हमें नहीं दोगे? गोपियां कह रही हैं आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। ताली बजाओ। जय हो। मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लो, हाय नजर ना लग जाए तेरी नजर उतार लो। आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे, तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। गोपियां कहती हैं तू सूरज है तू चंदा मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाडले
ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला। तुझ पे जगबार दूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। जय हो। तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी तोतली जवान, तेरी कोतली जवान, तेरे मोटे मोटे नैना, तेरी कोतली जवान, तेरी कोतली जवान। मैं आनंद में आ जाती, जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ, मैं आनंद में आ जाती, जब कहता तू मुझे माँ, जब कहता तू मुझे माँ। सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, सांवरिया मेरे प्यारे, तुझे इतना दुलार दूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। मथुरा से गोकुल में, मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में, एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया, एक चोर आया, वो माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया। मथुरा से गोकुल में, गोकुल से वृंदावन में, एक चोर आया, वो माखन चोर आया। एक चोर आया, वो माखन चोर आया, 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 एक चोर आया, वो माखन चोर आया। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लूं। आए नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लूं। हाय नजर ना लग जाए, मेरी नजर उतार लूं। तू सूरज है तू चंदा, हो मेरी आँखों के तारे,
मेरी आंखों के तारे, आंचल में छिप जा लाडले, ओ दुनिया से न्यारे, ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तू मेरो लाला, किस्मत तू मेरो लाला, तुझ पे जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, गोपियां कहती हैं कन्हैया आ बैठ मेरी गोदी में, आ कन्हैया मेरी गोद में आकर बैठ जा, तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। भगवान कितने सुंदर हैं, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, प्रभु सुंदर दिखते हो, प्रभु सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, हो मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा सुंदर लगता है। भगवान कैसे हैं, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान कैसे हैं, बहुत सुंदर, जिनकी कथा इतनी सुंदर है वो भगवान कितने सुंदर होंगे। इसलिए कहता हूं जगत की सुंदरता पर मरा ना करो, कोई इतना सुंदर थोड़ी है, सुंदर हैं भगवान, इसलिए नाम है श्याम सुंदर। ये श्याम है तो भी सुंदर है, श्याम मतलब सांवले, तो जब श्याम है तो इतने सुंदर हैं, तो जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जो गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है, ऐ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। भगवान को देखने के लिए गोपियां आई, शिकायत कर रही है। मैया बोली हम तुम्हारी बात तब मानेंगे जब तुम हमारे कन्हैया को पकड़ोगी। ऐसे हम कैसे मान लें कि हमारे लाला ने तुम्हारे घर जाके चोरी करी है।
गोपियां भगवान को पकड़ने के लाख प्रयास करती, पर कन्हैया पकड़ में ना आते। कभी यहां से भाग जाएं, कभी वहां से। ये भगवान क्या कर रहे हैं? ये भगवान अपने भक्तों को सुख दे रहे हैं। अच्छा ये बताओ, छोटा बच्चा मैया, ये बताओ छोटा बच्चा चंचल होता है तब ज्यादा सुख देता है कि यूं गुमसुम रहता है तब ज्यादा अच्छा होता है? लेकिन आप लोग परेशान हो महाराज जी, बहुत उधम करता है। बच्चे चंचल ही अच्छे लगते हैं, बोदा टाइप के नहीं। बच्चे कैसे अच्छे? इसलिए मैं आपसे कहूं, आपको भी मैया चंचल होना चाहिए। हर स्त्री, हर पुरुष जवानी में, बुढ़ापे में ये अपना चंचलपना ना जाने दो। यही आपका वास्तविक जीवन है। लेकिन आजकल आप लोग बिल्कुल ऐसे ऐसे मुंह फुलाएंगे बैठ जाए। आदमी बूढ़ा क्या हो जाता, उसे लगता है हम बहुत बुद्धिमान हैं। बुद्धिमान वो नहीं है जो बुद्धि के घमंड में बैठा रहे। थोड़ा चंचल होना चाहिए। बुढ़ापा भी उछल कूद का होना चाहिए। बूढ़े लोगों को भी कबड्डी खेलना चाहिए, पकड़म पाई खेलना चाहिए। पर बूढ़े लोग बस बूढ़े हो इसलिए जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। खेलते रहो। खेल आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए। खेलता जो है, अब महिलाएं बैठी पंचायत करेंगी और पंचायत खाएंगी, पंचायत मेरी माँ, और फिर आप गुब्बारे की तरह फूल जाती हो। यहां दर्द वहां दर्द, मेरी माँ थोड़ा खेला करो बच्चों के साथ। पार्क है तो ये शर्म किस बात की हम बूढ़ी हो गई है खेलने? काहे नहीं, तुम्हारे अंदर भी तो एक बच्चा होना चाहिए जो आपको बच्चा बना के रखे। बूढ़ा अच्छा नहीं, बुढ़ापा ये नहीं कि हम गुमसुम हो जाएं। मेरी माँ आप थोड़ा खेला करो। दौड़ना, भागना, उछलना, कूदना, इससे आप स्वस्थ रहोगी कि नहीं? खेलने से हजारों बीमारियां भाग जाती। खेलने से माइंड फ्रेश हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जा। अब आप लोग ना या तो मोबाइल चलाओगी, या तो टीवी देखोगी, या तो बिस्तर पे पड़ी रहोगी। और पुरुष लोग वो भी या तो मोबाइल चलाएगा, या गप्पे करेगा, या तो बूढ़ा बूढ़ा बैठा। क्या बूढ़े लोग क्या कर रहे? पुराने जमाने, आज का सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाना पड़ा? पहले नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि बूढ़े ही पहले के कैमरे थे। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, 4 दिन पहले कौन गुजरा, सब बुढ़ों को पता होता था। बैठे हैं चौराहे पे, देख रहे हैं कौन आ रहा है, कौन। यही काम था। ये नहीं कि गीता पढ़ें, ये नहीं कि कीर्तन करें, नहीं, बस ताकने का काम यहां वहां। सही गलत है? ये आज भी कुछ लोग यही करते हैं, बुढ़ापे में ताकते हैं उसको। सही है गलत है? ये सब नहीं करना चाहिए। बूढ़ों की टीम बनाओ और खेला करो। बचा हुआ समय कीर्तन करो, खेलो कूदो, हंसो मुस्कुराओ। क्या बैठे रहते हो बोधों के टाइप का? क्यों मेरी माँ? आप लोग भी पकड़म पाई खेला करो, सास बहू दोनों खेलो। सोचो जिस घर की सास बहू दोनों खेल खेल रही हो, वो घर घर नहीं है मेरी माँ, स्वर्ग है, जहां सब खेलना कूदना बहुत। आप ही बताओ जरा, ठंडे दिमाग से सोचो, खेलना कूदना जरूरी है कि नहीं? क्रिकेट आप लोग देखते हैं, हम कहते हैं देखो कम खेलो ज्यादा। आप भी खेला करो। खेलने से आप हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। आपकी कमर का दर्द चला जाएगा खेलने से, घुटनों का दर्द भाग जाएगा खेलने। अब आप कुछ नहीं करते तो फिर डॉक्टर के पास जाते रहते। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि खेल कूद जरूरी है?
केवल बच्चों का खेल कूद जरूरी है कि बुढ़ापे में भी? क्या बुरा? अच्छा ये बताओ, बूढ़ा व्यक्ति खेल रहा है पोते के साथ, या बूढ़े बूढ़े 10 लोग खेल रहे हैं एक पार्क में, क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई मुझे बताओ? आपको ये डर लगता है ना लोग क्या कह रहे, लोग क्या कहेंगे, चक्कर में ना पड़ो। लोग तो एक ही बात कहते हैं आखिरी में, बस राम नाम सत्य है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या, लोगों को काम, लोगों के पास काम क्या है? कहने दो, हम खेल रहे हैं, चोरी थोड़ी कर रहे हैं। लोग क्या कहेंगे मैं इसकी परवाह नहीं करता, अच्छे काम करता हूं, अपने काम करता हूं, मेरा मन तो मैं खेलता हूं, मैं तो खेलता हूं आज भी। और मैं आपको भी सलाह दूंगा, खेलते रहना चाहिए, खेलते रह, कोई भी गेम हो, कोई भी हो, खेलो। बोलो हाँ। तो आज से कितने लोग खेल खेलना स्टार्ट करेंगे? खेलो कूदो उछलो अच्छे से। सब बुढ़ापे मतलब अब ज्यादा बूढ़े हो तब ना उछलने लग जाना, वरना हड्डी वड्डी तोड़ लो और कहो कि आपने बोला था तो हम उछले टूट गई। मतलब ऐसा आपने हिसाब का खेल खेलना, हड्डी पसली ना तोड़ लेना, वरना हमारा नाम लगाओ कि आपने बोला था। उतना ही खेलना जो आपके शरीर जितना साथ दे, है ना मेरी माँ? सास बहू खेला करो, जेठानी देवरानी खेला करो, और बच्चों के साथ खेला करो। दादा पोता खेले, दादी पोती, दादी पोता खेले, खेलो। जिंदगी का आनंद है खेल कूद। जैसे में स्माइल आए, जैसे में खुशियां बढ़ें, वो हर अच्छे काम करने चाहिए जिससे हम हैप्पी रह सकें। आप आजकल परवाह बहुत करते हैं लोग, क्यों? वो क्या कहेगा, वो क्या। आप खेलते हैं कि नहीं? आप दादाजी आप खेलते हो? क्या खेलते हो? हैं? बैट बॉल खेलते हो? किसके साथ? बच्चों के साथ? अपने बुढ़ों के साथ नहीं? क्यों? बाकी बूढ़ों को भी कहो आओ, बूढ़ों को भी बोला करो, बूढ़ों की पार्टी बनाओ, दिन भर खेलो, सवेरे से कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। क्यों मेरी मां? प्रभात फेरियां निकालो, कीर्तन करो। बच्चों को, जहां बच्चे जुआ खेलते, आजकल गांव में छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलते हैं, ताश, तो गांव के सारे बूढ़े इकट्ठे हो जाओ और बच्चों को समझाओ, प्यार से समझा, बेटा ये जुआ ना खेलो, बेटा गलत, कोई भी बच्चा हो समझाओ, गलत रास्ता नहीं बेटा, शराब पी रहा है समझा। आजकल कोई समझा ही नहीं रहा है, हर व्यक्ति को मोटिवेट करना पड़ता है, मोटिवेशन की जरूरत बहुत ज्यादा है। यदि आपके बच्चे को गलत व्यक्ति ने समझा दिया तो गलत हो जाएगा आपका बच्चा, फिर रोना सारी जिंदगी। कैकई मां को मंथरा ने समझा दिया और ऐसे समझा दिया कि नाश हो गया, बस अच्छे आनंद भरे घर में आग लग गई। बोलो हाँ। आपको कहीं कोई गलत ना समझा दे, कहीं गलत को आप गुरु ना मान लें, गलत की शिक्षा ना मान लें। कैकई ने मंथरा को गुरु मान लिया, ये तो मेरी गुरु है। कैकई ने किसे गुरु माना? यदि आप मंत्रा की संगत करोगे तो फिर परिणाम अच्छा ना होगा। भगवान ने खेल खेला, ग्वाल वालों के संग खेल रहे हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़ गए, मक्खन निकाला खाए, जो बचा मटकी फोड़ दी। गोपियां पकड़ने आई तो भगवान ऐसे ऐसे करके भागते हैं, ले पकड़ेगी मोकू, पकड़ेगी ले। क्या लीला करते हैं प्रभु। मैया ने कह दिया जब तक रंगे हाथ होना पकड़ोगी हम बात नहीं मानेंगी। रंगे हाथ पकड़ने का लाख प्रयास किया, बहुत तरकीब लगाई गोपियों ने, पकड़ ना पाई। कभी पकड़ भी लिया तो मैया तक पहुंचा ना पाई। एक बार भगवान ही पकड़ में आ गए, अच्छा लो पकड़ लो। माखन निकाल रहे थे, गोपी ने धम्म से एंट्री मार दी, पकड़ गए। अब चल तेरी मैया से शिकायत करूं,
तेने मक्खन चोरी करी है, सखी आज छोड़ दे, अब नहीं चोरी करूंगा। गोपियां बोली हम छोड़ तो देंगी पर तुम नाच के दिखाओ। जगत के पालनहार, जो जगत जिनके लिए नाचता है वो भगवान भी भक्तों के आगे नाच रहे हैं। भगवान ये के लीला जो है ना, ये पूरी मक्खन चोरी, माखन लीला, ये प्रेम की लीला है। एक दिन भगवान ने मिट्टी खाई, मैया ने कहा माटी खाई है, मुंह खोल आ। जरा सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड दिखाया। क्या था ये? भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं केवल माखन ही नहीं चुराता, मैं पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाला हूं। मैं मनुष्य बना हूं तो आप ये मत समझ लेना कि मैं मनुष्य हूं, मनुष्य के रूप में भगवान है। यशोदा मां धरा थी और कृष्ण को पुत्र के रूप में पाया। एक दिन क्या हुआ, मैया ने भगवान को ऊखल से बांध दिया और काम पे लग गई। भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया और चले तो नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे। कितने पेड़ लगे? यमलार्जुन के। अर्जुन की छाल नहीं खाते लोग, उसका काढ़ा पीते हैं। अर्जुन के पेड़ लगे 2, दोनों के बीच से भगवान जब गए तो दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए और 2 पुरुष निकले और भगवान से कहने लगे, वाणी गुणानुकचने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शने सुभवत् तनूना। वाणी गुणानुकचने, 2 वृक्ष जिनसे 2 पुरुष निकले, ये कुबेर के बेटे थे। शाप के कारण ये वृक्ष बने। एक बार क्या हुआ कि देवर्षि नारद जी जा रहे थे तो एक सरोवर में कुबेर के बेटे नहा रहे थे। वहां कुछ कन्याएं भी थीं, तो नारद जी को देखकर कन्याओं ने तो कपड़े पहन लिए, पर ये कुबेर के दोनों पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, ये दोनों खड़े रहे। संत नारद जी ने कहा कि तुम संतों का सम्मान करना नहीं जानते, जाओ हम तुम्हें शाप देते हैं, तुम वृक्ष बन जाओ। दोनों चरणों में आए कि प्रभु क्षमा कर दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि आप वृक्ष तो बनोगे पर भगवान कृष्ण के द्वारा आपका उद्धार होगा। वही भगवान कृष्ण के द्वारा नलकूबर मणिग्रीव दोनों का उद्धार वृक्ष के रूप में थे नंद बाबा के आंगन में। भगवान ने इन्हें मुक्त किया और ये दोनों भगवत धाम चले गए। स्तुति क्या की? वाणी, हे प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे कान आपकी कथा सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु, मेरे हाथ अच्छे कर्म करते रहे। कान क्या सुनना, कान से क्या सुनाओ? जोर से। कान से कथा, आंख से क्या देखो? भगवान का दर्शन करो। वाणी से क्या बोलो? भगवान का नाम। हाथों से क्या करो? दीन दुखियों की हर अंग को सेवा में लगाना चाहिए। हर अंग को बुद्धि, विवेक, शरीर, सेवा भगवान की और भगवान के भक्तों की। इसके बाद मैया यशोदा आई, पेड़ गिरे तो बहुत आवाज आई, पूरा नगर इकट्ठा हो गया। मैया क्या हुआ? लाला को चोट तो नहीं लगी?
नंद बाबा ने यशोदा मैया को डांटा, क्या जरूरत थी बांधने की, ये पेड़ ऊपर गिर जाते तो। अब तो मैया लाला को गोद में लेके बैठ गई, लाला माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बांध दिया, आज बड़ा हादसा हो जाता, ये पेड़ ऊपर गिर जाते तो क्या होता। पर उनका उद्धार करना था। एक सुखिया नाम की माता थी, क्या नाम था? ये सुखिया त्रेता युग में भी थी। जब राम वनवास गए तो मैया, जब राम वनवास गए तो निषाद राज के पास राम जी गए। किन के पास गए? निषाद राज की जो मां थी, उस मां की बड़ी इच्छा थी कि राम नगर आए तो कुछ खिलाऊं, भोग लगाऊं, पर राम जी को नगर जाना मना था। तो सुखिया की इच्छा पूरी ना हो पाई। सुखिया ने राम से कहा, प्रभु आप के लिए मन था कि घर कुटिया पे चलते तो प्यार से आपको खिलाती। राम जी बोले, मां इस बार तो नहीं, पर अगले जन्म में आप मुझे अपने हाथ से खिलाना। वही निषाद राज की मां त्रेता वाली द्वापर में आज सुखिया बनकर आई हैं और ये नगर में फल बेचा करती हैं। फल ले लो, फल फल ले लो, फल। भगवान के द्वार पर एक बार सुखिया आई, मैया फल लोगी? कन्हैया आए, हाँ मैया, मैया फल दे दो। मैया कहां तेरी? मैया तो यमुना जी गई हैं। अब भगवान ने फल लिए, मैया ने गोद में बिठाया, फल खिलाया, खा लिए भगवान ने। मैया ने कहा थोड़ा धान लाओ, अन्न लाओ। भगवान बोले अन्न क्यों? बोले बेटा मूल्य, मोल देना पड़ेगा। कन्हैया बोले हमारी मैया तो खिलाती है तो कोई मोल नहीं लेती, आप कैसी मैया हो? अच्छा लाला कुछ तो ला, हमारे बच्चे घर पे हैं, मांगेंगे। अच्छा कन्हैया गए और चावल के भंडार में हाथ डाला, छोटी सी अंजलि भर के ले आए। सारे चावल के दाने रास्ते में गिर गए, कुछ दाने थे खाली टोकनी में झड़ा दिए। कहा हो गया। अब मैया खाली वो टोकनी लेके चली गई, कुछ दाने गिरे थे। कोई बात नहीं लाला, तू खा लिया बस, खुश। गए। अच्छा वो मैया ना, जब भगवान मैया की गोद में, सुखिया की गोद में बैठे तो मैया सकुचा गई। लाला हम तो इस जाति की हैं, तुम हमारी गोद में ना बैठो, कोई देखेगा तो क्या कहेगा कि तुम हमारी गोद में हो। तब भगवान ने वहां मां से जो बात कही, भगवान ने कहा मां ये जातियां, ये ऊंच नीच जातियां व्यवस्था के लिए हैं, ये ऊंच नीच का भाव इंसानों ने पैदा किया है। मैं भगवान हूं, मैं किसी से भेद नहीं करता कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। भेद इंसानों ने बना लिए। लड़ाई कौन लड़ रहा है? इंसान। भगवान लड़ रहे हैं? अच्छा बताओ, भगवान ने हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, ये सब भगवान ने बनाए हैं कि इंसानों ने बनाए हैं? बोलो किसने बनाया? मुसलमानों में भी दो हैं, सिया और सुन्नी, आपस में लड़ते रहते हैं। वही सिया सुन्नी के चक्कर में ये ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है। दोनों ही मुसलमान हैं पर दोनों ही लड़ रहे हैं। भारत में हिंदू लड़ रहे हैं, मैं बड़ा, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। मुसलमान सिया सुन्नी की लड़ाई लड़ रहे हैं और
सनातनी जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ सब रहे हैं। लड़ क्यों रहे हैं? समझदार हैं इसलिए लड़ रहे हैं या मूर्ख हैं इसलिए लड़ रहे हैं? बोलो, आप बताओ क्या है? जो लड़े वो समझदार है कि मूर्ख है? कहो जोर से। जो लड़ाई को चुने वो मूर्ख है और जो शांति को चुने वो समझदार है। इसलिए मेरी मां, भगवान ने इंसान बनाए हैं, ये लड़ाइयां आपने स्टार्ट की हैं इंसानों ने। और मुझे लगता है कि जब तक धरती रहेगी और जब तक धरती में इंसान रहेंगे तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। बोलो हाँ। लड़ाई तो तब भी थी जब राम थे, जब राम है। लड़ाई तब भी जब भगवान कृष्ण है, नहीं है? ये लड़ाइयां सदा से चली आई हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगी। लड़ाइयां आपके घरों में भी हैं, भाई भाई की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई। बोलो हाँ। क्या आपके घरों में लड़ाई नहीं है? आपके घरों में क्यों लड़ाई है ये बताओ? क्योंकि समझदारी है इसलिए या मूर्खता है? जोर से। भाई भाई लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? समझदार हैं इसलिए कि मूर्ख हैं इसलिए? जोर से। इसलिए कहता हूं, जमाना लड़े, जमाना जो चाहे करे, आप अपने शांति को कभी ना छोड़िए, आप भगवत चिंतन को कभी ना त्यागिए, शांति का रास्ता आप अपनाइए। लेकिन शांति भी कैसे होगी? हम शांति की बात करें और कोई आके हमारी बहन बेटियों के साथ दुराचार करने लग जाए तो आप शांति की बात करोगे कि फिर उससे लड़ना पड़ेगा? जोर से। क्या करना है? हैं? हाँ, फिर उसे मारना पड़ेगा। शांति की बात करना तो है, शांति से रहना तो है, पर क्रांति भी करनी पड़े तो तैयारी रखिएगा, क्योंकि कब क्रांति करनी पड़े? क्योंकि आप कुछ नहीं चाहते, लेकिन माहौल बनाता है सब कुछ। बोलो हाँ। समय देखो, याद रखना, युद्ध क्यों होते हैं ये भी ईश्वर की व्यवस्था है। जब अधिक आबादी बढ़ जाती है तो बुद्धि भ्रष्ट होती है और व्यक्ति आपस में लड़के समाप्त हो जाता है, या कोई बीमारी आ जाती है, या कोई हादसे बड़े बड़े सुनामी आ जाती है। क्योंकि ईश्वर को तो इंसान क्या बैलेंस करेगा धरती को? जब पाप बढ़ता है तब किसी ना किसी रूप में ईश्वर इस धरती की व्यवस्था करते ही करते हैं। अधिक आबादी बढ़ेगी और आबादी भी पाप करने लगेगी तो फिर भगवान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए आप ये समझना कि इस धरती पर जो कुछ हो रहा है उसमें हरि इच्छा ही है। जिंदगी भी भगवान के हाथ में है और मृत्यु भी ईश्वर के हाथ में। इसलिए कहता हूं कि धर्म को मत छोड़िएगा। कितने भी युद्ध होएं, कितने भी आपदा आएं, लेकिन वो लोग सदा सुरक्षित रहेंगे जो भगवान की शरण में है, जो भगवान की। भगवान देखो ना, हिरण्यकश्यपु मारा गया पर जो भगवान की शरण में थे वो सुरक्षित रहे। दुर्योधन मारा गया, वंश नष्ट हुआ, पर वो पांडव सुरक्षित रहे जो भगवान की शरण में रहे। रावण मारा गया, लंका जल गई, 1 लाख बेटे मारे गए, 1.25 लाख नाती मारे गए, पर वो विभीषण सुरक्षित रहा जो राम की शरण में रहा। तो इतिहास उठाकर देखिए, कोई भी आपदा, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट आया
पर सदा भक्त सुरक्षित रहा है। सदा कौन सुरक्षित रहा है? कौन? ये बात सही है कि गलत है? लंका जली, जब लंका में आग लगी तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरी लंका जली पर एक घर नहीं जला। बताओ वो घर किसका था? क्यों नहीं जला? क्योंकि विभीषण भगवान की शरण में। जो भगवान के नाम का, भक्ति का आश्रय लेगा वो लंका में रहकर भी सुरक्षित रहेगा। यह है भगवान के भजन का बल, यह है भक्ति का बल। इसलिए शरण में रहो। ये दुनिया भयानक स्थिति से अभी और गुजरने वाली है। अभी तो इन युद्धों की शुरुआत है। अभी आने वाले आप और हम देखेंगे। अभी ये लड़ाई तो जो चल रही है ये ठीक भी हो सकती है, लेकिन आने वाले कुछ और वर्षों में आप देखेंगे कि इस देश में, दुनिया में वर्चस्व की लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। किसकी लड़ाइयां? अमेरिका कहता है मैं बड़ा हूं, कुछ दिन बाद चाइना बोलने लग जाएगा मैं बड़ा हूं, कुछ दिन बाद रूस कहेगा मैं बड़ा हूं। देखना आने वाले टाइम पे लड़ाइयां और होंगी। देश देश लड़ेंगे और बढ़ती हुई आबादी को परमात्मा ऐसे ही कंट्रोल करेंगे। शांति का रास्ता समझ में तो आ नहीं रहा है लोगों के। हम तो हमेशा शांति की बात, कृष्ण तो दुर्योधन को भी शांति का प्रस्ताव लेकर गए ही थे, पर दुर्योधन ने वो शांति का प्रस्ताव ठुकरा दिया। शांति से रहना चाहिए, लेकिन अब ज्यादा पैसा आ जाने के बाद व्यक्ति शांति को नहीं चुनता। वर्चस्व की लड़ाई के तू बड़ा कि मैं बड़ा, ये वर्चस्व की लड़ाई ही तो चल रही है। ईरान और इजराइल की क्या लड़ाई है? मैंने परमाणु बना लिया, तू मत बनाना। इजराइल बोल रहा तू मत बनाना, मैं बस बनाऊंगा। बस ये वर्चस्व ही तो है। मैं, मेरा दबदबा हो, तेरा ना हो। इस चक्कर में हजारों लोग मार दिए। बोलो हाँ। तो ये जब नाश मनुज का छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसलिए कहता हूं धर्म से चलो। और एक बात और बताएं, हमारे देश में लड़ाइयां हो रही हैं जातियों की। तेरी क्या जात, तेरी जातवाद में मत लड़ना मेरी मां, और जातियों के नाम पे मत बटना। जातियों के नाम पे नहीं। पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए, वो चाहे ब्राह्मण रह गए, चाहे क्षत्रिय रह गए, चाहे वैश्य रह गए, चाहे शूद्र रह गए, पाकिस्तान में जो भी हिंदू रहा सब मारे गए। बोलो हाँ। बटोगे तो तुम मरोगे। सही है गलत है? बांग्लादेश में ना तो हिंदू में ब्राह्मण सुरक्षित, ना तो क्षत्रिय, ना तो वैश्य, ना तो तुम यहां लड़ लो जातियों के नाम पे, पर कोई दूसरा आएगा तो तुम हिंदू हो ये सुन के मारेगा। अभी तुम लड़ लो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के नाम पर। हमारे देश में कुछ लोग मनुस्मृति जलाते हैं। हम मनुस्मृति जलाएंगे, मनुवाद को खत्म करो। अरे भाई साहब, पाकिस्तान में तो मनुस्मृति नहीं है, बांग्लादेश में तो मनुस्मृति नहीं है, तो मनुस्मृति जलाने वालों से पूछो कि पाकिस्तान जाओगे क्या? वहां सुरक्षित हो जहां नहीं है। मनुस्मृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, नारी का सम्मान करो। ये कौन कहता है? मनुस्मृति। पढ़ते लिखते हैं नहीं, बोले हम जलाएंगे।
कुछ नेताओं ने रामचरितमानस जला दी, पढ़ेंगे नहीं, जलाएंगे। इसलिए कहता हूं शिक्षा की जरूरत है, समझ की जरूरत है। अब उदाहरण से समझो, हमारे देश में किस तरह भड़काया गया और आज भी हमारे देश में भड़के हुए लोग आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा बताओ, जो लोग अंबेडकर जी को मानते हैं उनमें से कुछ लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं कि नहीं? बोलो हाँ, देते हैं। अब बेचारों को भड़का दिए, जबकि ब्राह्मण ने ही अंबेडकर से अपनी बेटी का विवाह किया था। आपको पता है अंबेडकर जी की एक पत्नी ब्राह्मण थी। अंबेडकर जी ने 2 विवाह किए। अंबेडकर जी की एक पत्नी कौन थी? ब्राह्मण। एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी दे दी अंबेडकर जी को, और एक ब्राह्मण ने ही अंबेडकर जी को अपने पैसे से लंदन भेजा था पढ़ने के लिए। तो जिस ब्राह्मण ने उपकार किया, उन्हीं ब्राह्मणों के खिलाफ हमारे देश में कुछ लोगों को भड़का दिया, और आज वो लोग ब्राह्मणों को गाली देते हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तू बड़ा कि मैं बड़ा। जबकि वो ये नहीं देख रहे हैं कि अंबेडकर जी यदि इतना पढ़े हैं तो किसी ब्राह्मण ने पैसे ना दिया होता तो वो लंदन कैसे जाते पढ़ने के लिए। ये हिस्ट्री है, पढ़ लेना आप। उन्होंने अपनी बेटी भी ब्याह दी कि जा बेटा तू मेरी बेटी से, ब्राह्मण, ताकि ये ब्राह्मण का और आपस में ये जो लड़ाइयां चलती थी ऊंच नीच की, ये लड़ाइयां ब्राह्मणों ने लड़ाइयां समाप्त करने के लिए अपनी बेटियों का भी बलिदान दे दिया। जाओ कर लो ब्याह। लेकिन फिर भी वही लोग आज फिर भी ब्राह्मणों को गाली देते हैं। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए तुम लड़ नहीं रहे हो, तुम्हें लोग लड़ा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा रहे हैं। उपकार क्यों भूल जाते हो? उपकार नहीं भूलना चाहिए किसी का। ब्राह्मण भी अच्छा है, क्षत्रिय भी अच्छा है, वैश्य भी अच्छा है, शूद्र भी अच्छा है। कौन बुरा है ये बताओ? तुम चारों एक बाप की संतान हो, एक बाप की औलाद हो। तुम आपस में जिस दिन लड़ जाओगे ना, तो पाकिस्तान में ना शूद्र रहा, ना क्षत्रिय रहा, ना ब्राह्मण रहा, ना वैश्य रहा, सब भगा दिए गए। बोलो हाँ। क्या चाहे आप? कश्मीर से खदेड़े गए हिंदू, तो सबको खदेड़ा गया। उसमें ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। फिर तुम संगठित रहो, इसी में तुम्हारी भलाई है। जातियों के नाम से ना तुम खंडित हो जाओ। एक दूसरे को गले लगाओ। और बड़ा कौन है? जो अच्छा काम कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, वो सबको ही बड़ा है, कोई छोटा थोड़ी है। हम किसी को छोटा नहीं मानते, सब बड़े हैं। बताओ, सब बड़े हैं कि नहीं? मेरी मां गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं। आज तक मैंने किसी मां से जात नहीं पूछी। यहां ब्राह्मण माता भी रहती हैं, क्षत्रिय माता भी रहती हैं, वैश्य माता भी और शूद्र माता भी। आप पूछ लेना, आज तक मैंने किसी माता से जाति नहीं पूछी और सब माओं के पांव दबाकर एक समान सेवा करता हूं। मैंने तो जातियों का जहर बाहर कर दिया। कोई जातियों का कभी जहर मेरे भीतर था ही नहीं। जातियों का जहर होता तो मैं भी ना जात पूछ के माताओं को रखता। और सबके पांव दबाता हूं, चाहे वो मां शूद्र मां हो या मोची की मां हो। मोची की भी, मोची समाज की मां भी मेरे पास है, मैं उनके भी पांव दबाता हूं जो मोची समाज की। मैंने उनसे भी जात नहीं पूछा, उन्हें भी अपने हाथ से खिलाता हूं। उन्हें भी वही व्यवस्था है जो सबको है। वो भी बूढ़ी होंगी, वो बिस्तर पे मलमूत्र करेंगी तो उनका भी मलमूत्र उसी सम्मान से साफ होगा जैसे अन्य माओं का हो रहा, अन्य माओं की सेवा हो रही।
ये लड़ाई से कुछ ना पाओगे। अपने भारत को तुम परेशान कर रहे हो, लड़ करके झगड़ करके। भारत को अखंड बनाना है और भारत माँ से प्यार करते हो तो जातियों के नाम पे ना लड़ो। हमारा दुश्मन चाइना है, हमारा दुश्मन पाकिस्तान है, हमारा दुश्मन बांग्लादेश है, हमारा दुश्मन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। अपने दुश्मन को पहचानो। बताओ, हमारा दुश्मन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है? हमारा दुश्मन ये था ही नहीं कभी। हमारा दुश्मन चाइना है। अभी पता है चाइना ने क्या बोला? चाइना ने बोला कि जो आसाम है हमारा, चाइना बोला ये हमारा। आसाम है ना अपना, उसको कह रहा कि हमारा। मतलब चाइना घुसना चाहता है भारत में, भारत के राज्यों पर कब्जा करना चाहता है, भारत की भूमि लेना चाहता है। ये चाइना हमारा दुश्मन है और तुम आपस में ही लड़े जा रहे हो। बांग्लादेश के करोड़ों घुसपैठियों को निकाल बाहर किया। भी एक मोदी जी ने नहीं कुछ कानून वगैरह लाके वोट कटवा दी घुसपैठियों की। सही किया भाई। हमारे देश में बांग्लादेशी घुस रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। हमारे दुश्मन ये लोग हैं। और सच बताएं, यही लोग घुस के हमारे देश में आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रच रहे हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहे। इसलिए मेरे प्यारे भारतवासियों, आप कितने लोग भारत माता से प्यार करते हो? करते हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों एक दूसरे को गले लगा के रहना, आपस में न लड़ना। भारत माता की। देखो यहां कथा में भी कुछ लोग ब्राह्मण हैं, यहां पर कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ वैश्य हैं, कुछ शूद्र हैं। सब लोग एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हैं, कोई भेद नहीं है। यहां पर रसोई चलती है गौरी गोपाल की, एक लाइन में लग के सब भोजन करते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव। मैंने तो भेदभाव की दीवारें तोड़ दी, आप भी तोड़ दीजिए इन दीवारों को। यार मोहब्बत से रहोगे, ये भारत माता सुरक्षित रहेगी, वरना ये भारत माता भी रोती होगी जब तुम आपस में लड़ते हो। अज्ञानियों की तरह लड़ो ना, मूर्खों। जो लड़ता है वो मूर्ख होता है। समझदार कभी लड़ाई को नहीं चुनता, समझदार कभी लड़ाई को नहीं चुनता। इस देश में सबका योगदान है, ब्राह्मण का भी योगदान है, क्षत्रिय का भी है, वैश्य का भी है और शूद्र का भी योगदान है। सबने इस राष्ट्र को बनाया है, सबने इस राष्ट्र को बनाया है। हम लोग विश्वकर्मा जी की भी पूजा करते हैं, राम जी की भी पूजा करते हैं, कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं और हम लोग रैदास जी का भी सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रैदास जी मोची हैं, हम उनकी भी पूजा करते हैं। कबीरदास जी की भी पूजा करते हैं। हमारे सनातन में थोड़ी कोई भेद है, ये भेद नेताओं ने भर दिया। फूट डालो शासन करो, अंग्रेजों ने नारा दे दिया और आज तक ये देश लड़ रहा। हम लोग विश्वकर्मा जी की भी पूजा करते हैं। तो विश्वकर्मा जिन्होंने द्वारिका बनाई, जिनकी शिल्प कला है, हमारा राष्ट्र समृद्ध राष्ट्र है। आपको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, उन्होंने बोला एक बार ब्राह्मणों के लिए, भारत के ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को लड़ाने के लिए आज भी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं। याद रखना, आज भी विदेशी ताकतें काम कर रही हैं इनको लड़ाने के। आप सनातनियों को लड़ाने के लिए विदेशी लोग आज भी लगे हैं। आपको क्या लगता है कि केवल यहां के लोग लड़ रहे हैं? लड़ नहीं रहे हैं, लड़ाने का पैसा आता है विदेशों से।
भारत अखंड भारत है, शांति प्रिय भारत है। भारत जितना समृद्धशाली है ना, दुनिया इतनी समृद्धशाली नहीं है। तुम्हें बाहर का चौक चकाचौंध दिखती हो अलग विषय है, लेकिन भारत जैसा केवल भारत है। भारत ऐसी भूमि है कि भगवान ने भी पूरी दुनिया में भारत को चुना है। गंगा मैया ने भी भारत की माटी को चुना के मैं यहां बहूंगी। गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता, ये बात सुना कि नहीं सुना? गंगा जल कभी खराब, गंगा जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते। 1000 साल पुराना रखो तो भी। गंगा मैया ने भी इस धरती को चुना। गंगा मैया अमेरिका में नहीं बहती, लंदन में नहीं बहती, जर्मनी जापान रूस में नहीं बहती, चाइना में नहीं बहती। गंगा मैया ने भी इस भारत माता को चुना है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा, इसलिए मेरी मां गर्व से कहो, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। हमें लड़ना नहीं है, प्यार से रहना है। किसी के भड़कावे में अपने भाई से नहीं लड़ना। बोलो हाँ। इस भारत को समृद्ध भारत बनाना चाहते हो तो सबको गले लगाओ, अपने सनातनियों को। सही बात है मेरी कि गलत बात है मेरी? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? भारत को लड़ाने के लिए विदेशी ताकतें आज भी लगी हैं कि नहीं? अंग्रेजों ने नारा दिया था फूट डालो शासन, क्यों दिया? आज भी अंग्रेज लड़ाना, आज भी अंग्रेज इस देश को तोड़ना चाहते हैं, आज भी। अच्छा ये बताओ, अंग्रेजों के जाने के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था कि पहले ही हो गया था? बोलो। आजादी के, इसका मतलब है अंग्रेज ऐसा जहर घोल के गए थे कि हमारे जाने के बाद भी ये देश लड़ता रहे, और वो कामयाब भी है। आप समझते नहीं है इस देश की अखंडता को तोड़ने के लिए कितनी साजिशें चल रही हैं। आपको अपने दाल रोटी से, आलू टमाटर से बस मतलब है नहीं। मेरी मां, अपने वतन से प्यार करना सीखो, अपनी माटी से प्यार करना सीखो। और मेरे गांव में जितने लोग, मेरे गांव में मोची समाज के लोग रहते हैं, मैं अपने गांव के प्रत्येक मोची के घर जाकर के उन माताओं का, उन पुरुषों का हाल चाल पूछता हूं। और उनकी बेटियों के विवाह में जब भी उनके बेटों का विवाह होता है, ये दास कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़ा हो जाता है। यही ना हम समाज में रह के एक दूसरे का सपोर्ट करें। बड़ा कौन है जो सबको साथ लेकर चले? बड़ा कौन है जो सबको साथ लेकर चले? अपने बच्चों को, अपने परिकर को लेके तो कुत्ते भी चलते हैं, अपने परिकर को लेके, अपने बच्चों को लेके तो सुअरी भी चलती है ना, तो 12-13 बच्चे उसके साथ साथ चलते हैं। बोलो हाँ। अपनों को लेकर चलना तो सुअर भी चल रहा है, पर भारत के, अखंड भारत के पूरे सनातनियों को साथ में लेकर चलने वाला बड़ा है। इसलिए कहता हूं, आप वो सनातनी बनो तो सबके प्रति आपका दिल बड़ा हो, सबके लिए दिल खुला हो आपका। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से, हाँ, मोची को भी गले लगाओ, सबको गले लगाओ, वंचितों को भी गले लगाओ। राम जी ने शबरी को, निषाद को, सबको तो लगाया, तुम क्यों नहीं लगाते? प्यार मोहब्बत बड़ी चीज है मेरी मां, लड़ाई झगड़ा बड़ी चीज नहीं है। ये दास आपसे बार बार यही प्रार्थना करेगा, मैंने तो जातियों का भेद नहीं रखा, बार बार कह रहा हूं। आप सच बताओ, गौरी गोपाल में आपको कोई जाति का भेद नजर आया? उत्तर दो। आया? इसका मतलब मैंने जातियों की दीवार तोड़ दी कि नहीं? तोड़ दी। जातियां सब अच्छी होती हैं,
कौन सी जाति बुरी है बताओ? कोई भी बुरा नहीं है, मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता। मेरे गांव में जो मेरी वो दादी है मोची समाज की या और अन्य समाजों की, मैं सबको बात करता हूं, सबसे हंसता मुस्कुराता मजाक करता हूं, सबके घर जाता हूं, मैं सबसे आशीर्वाद लेता हूं। बड़ा वो नहीं है जो बड़ा बन के रहे, सबको सबसे आज छोटे बनो, सबका आशीर्वाद लो। मैं सबके पांव दबाता हूं। आपसे प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल आश्रम में आएं और यहाँ की सेवा, यहाँ की सनातन सेवा को देखें और आप भी ये बिना भेदभाव, बिना छुआछूत के राष्ट्र की सेवा में अपने कदम आगे बढ़ाएं। गौरी गोपाल आश्रम में आप भी इन बेसहारा माओं का सहारा बने। क्या बने? यहां माताएं रहती हैं, बताओ आप भी माताओं को रोटी नहीं दोगे? कौन देगा? आप भी माताओं को नाश्ता नहीं कराओगे? आप भी माओं को भोजन नहीं बंटवाओगे? कौन सहारा बनेगा? मेरी प्रार्थना है कि आप भी माओं को थोड़ा थोड़ा अन्नदान जरूर करें। एक दिन का नाश्ता माओं को आप करा सकते हैं, एक दिन का भोजन माओं को आप करा सकते हैं। और गौरी गोपाल आश्रम में अभी देखना 25 अप्रैल को यहां पर बेटियों का विवाह होगा। गरीब परिवार की बेटियां, अधिक का अधिक बेटियां हमारे उनकी बेटियां होती हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं। किसी के माता पिता, किसी के पिता रिक्शा चलाते हैं, किसी के तिहाड़ी मजदूरी करते हैं। हर समाज की बेटियां यहां आती हैं और सारे समाज की बेटियों का साथ सम्मान यहां से विवाह कराया जाता है। और माओं की सेवा, बेटियों की सेवा, संतों की सेवा, सब सेवा यहाँ। ये देखो बेटियों का विवाह पिछली बार हुआ था, पहले भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। साल में कई बार गौरी गोपाल में बेटियों का विवाह होता है। 21 बेटियों का विवाह हुआ था पिछले कुछ महीने पहले, अभी फिर 25 अप्रैल को है। आपसे मेरी विनती है कि आप भी इन बेटियों के विवाह में सहयोगी बने और कन्यादान जरूर करें। सामान आने लगा है, बेटियों को हम हार, जो भी उनका मंगलसूत्र इत्यादि सोने का और चांदी, कुछ सामान, कपड़े लत्ते, मशीन, सिलाई मशीन और जो बर्तन है और पलंग है, अलमारी है, सोफे हैं, सोफा सेट इत्यादि सामान बहुत कुछ हो जाता है, सब देते हैं बेटियों को। क्यों? क्योंकि अब देखो पिछली बार जो बेटियों का विवाह हुआ था ना, उनमें से कुछ बेटियां ऐसी थी जिनके माता पिता नहीं थे, या माँ थी तो पिता नहीं थे। अब अकेली माँ जो मजदूरी कर रही है वो अपनी बेटी का विवाह कैसे करेगी? 50,000 खर्चा कैसे करेगी? जरा सोचिएगा। मजदूरी करती है माँ और बेटी का विवाह करना है, कम से कम खर्चा भी करोगे तो 50,000 तो खर्चा होगा, हाँ या ना? लेकिन वो माँ को बिना खर्चे के और बहुत सारा धन धान्य देकर हम और आप यदि विदा कर सकते हैं तो इससे बड़ा पुण्य क्या है? ये तो बताओ। बिना भेदभाव के, मैं किसी बहन से जात नहीं पूछता कि तुम्हारी जात क्या है, सारे समाज की बेटियों का यहां से विवाह होता, सबका भाई बनकर के हम सेवा करते हैं। ये दीवारें हमें तोड़नी पड़ेंगी जातवाद की। मैया आज हम आपका परिचय एक माँ से कराएंगे। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे मैया। और भोजन अच्छा रहता है? हाँ। अच्छा, दवाई ववाई मिलती है कि हाँ, नहीं? सब दवाई ववाई भी मिलती है। तो मैया आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? मेरी मजबूरी थी आने की। क्या? कोई रखना नहीं चाहते थे, पति थे नहीं, बेटा था नहीं। पति भी चले गए, पैरालाइज हो गया था, बेटे को भी पेट में पानी बन गया था, तो वो भी थोड़े दिन रहा, शांत हो गया। तो घर में अब कौन है? कोई नहीं, मैं अकेली हूँ। बेटा नहीं है? बेटा भी नहीं है, 25 साल का बेटा चले गया। और बेटी? बेटी भी अपने अपने घर है। कितनी बेटियां हैं? 2 है, तो वो उनके पति रखना नहीं चाहते। अच्छा, बेटियों की पति नहीं बोले, चाहे? तुम कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो, या इतने करुणा में तुम मरे क्यों नहीं? मर जाते। ऐसा बोल रहे थे? कौन? करुणा में मर जाते गुरुजी, ऐसे ऐसे बोलते थे। मैं बहुत परेशानी में थी। तो ऐसा किसने बोला कि कोरोना में तुम मरी क्यों मेरी नहीं? बेटी बोली, उनकी परेशानी से वो रखते नहीं थे ना दोनों,
बोल मैं घर के काम पे जाती थी, झाड़ू पोछा देखो बेटी कपड़ा दो बर्तन, हैं, सब करती थी। बेटियां तो रखने को तैयार हैं, पर बेटियों के जो पति हैं या सास ससुर हैं वो नहीं चाहते कि ये रहें। सोचिए आज का जमाना इतना निर्दयी हो गया है कि एक जन्म देने वाली माँ को भी ससुराल पक्ष के मतलब बेटी चलो तैयार है तो बेटी की माँ आपकी माँ है ये भाव से सेवा कर लो। इंसानियत मर गई ना। बूढ़ी माँ को क्या कह के निकाल दिया कि तुम कोरोना में मर क्यों नहीं गई। एक माँ को बेटी कहती है कि कोरोना में इतने मरे तो तू भी मर जाती। बेटी ने बोला हाँ, कि कोरोना में छोटी वाली छोटी बेटी बोली कि कोरोना में इतने मरे तुम क्यों नहीं मरी। गुरुजी अभी आए थे वो मंगलवार के दिन और आए और चले भी गए। आपसे नहीं मिले? मिल गए बच्चे आए थे छोटे छोटे और मिल के गए। तो आपको लेकर नहीं गए? नहीं, खाने में भी परेशानी। मैं घर के काम पे जाती थी, धूप में आती थी, धूप में जाती थी और भवानी माता के मंदिर पे होटला है ना, वहाँ खाना खाती थी मैं और ले भी जाती थी। तो आपको घर पे खाना भी नहीं देते थे? नहीं, लड़ते थे, खाने पे से भी निकाल देते थे, निकलो यहाँ हमारे घर मत रहो। सोचिए माँ को खाना भी नहीं देते थे, जिनको अपने लोग भोजन भी नहीं देते थे उनको गौरी गोपाल में सा सम्मान रहने का, दवाई का। मैया अपना रो मेरी माँ, अब तो हम सब आपके बेटा बेटी हैं। सोचिए अपनों ने रोटी तक नहीं दी, कहीं और खाती थी। अब गौरी गोपाल में आपसे हम भिक्षा मांग मांग कर इन माँओं की सेवा करते हैं। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप इन माँओं के बेटा बेटी जरूर बनना और आप इन माँओं की सेवा जरूर करना। कर सकते हैं तो करिएगा। मैया यहाँ आप खुश है ना? खुश है। और जो भी मैं लाती थी ना कंट्रोल का सामान सब देती थी, उसके बाद भी बोले तेरी माँ को नहीं रखना चाहते, 1 किलो भी किधर लगा बोले वो भी सब तेरी माँ खा जाती बोले। ये सब परेशानियां मेरी बहुत बड़ी गुरुजी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अब ना रोइए मेरी माँ, अब तो आप यहाँ रहिए आराम से, खुश रहिए। अब इन माँओं से हम 1 भी रुपए नहीं लेते। मैया आपसे कोई पैसे तो नहीं लिए हमने? नहीं लिए। मैं धूप में आती थी, धूप में जाती थी, को घर वाले काम वाले अच्छे रखते थे मुझे। और मेरे भाई भतीजे भी नहीं है, भाई भतीजे मामा के लड़के थे, उनके यहाँ भी थोड़े दिन रही, थोड़े दिन अड़ोसी पड़ोसी यहाँ के रही। घर में कबेलू थे, घर बना नहीं मेरे से, पैसे नहीं थे घर बनाने को, तो मैं इधर उधर भटकती थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। पड़ोसी छोड़ने को आए। आपको यहाँ छोड़ने कौन आया था? मेरी बहन के घर पर सामने उनकी बहन रहती ना पड़ोसी, वो छोड़ने आए। आप लोग देख रहे हैं कि 1 भी रुपए नहीं लिया जाता माँओं से, और आप सबके सहयोग से इन माँओं के आंसू पहुंचे जाते हैं, इन माँओं की सेवा होती है। आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप भी इन माँओं का दर्शन करिए और आप भी इन माँओं का सहारा बनिए। 315 वृद्ध माएँ रहती हैं इस तरह से गौरी गोपाल आश्रम में। सवेरे से यहाँ हजारों संत आते हैं, हजारों संतों को यहाँ पेट भर भोजन मिलता है। सभी संत जन भोजन करते हैं यहाँ पर। आप भी इन संतों को अन्नदान जरूर करें। थोड़ा